नमस्कार, फानागढ़ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। मौजूदा समय में जारी श्री अमरनाथ जी की यात्रा को एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक भगवान शिव के जयकारे लग रहे हैं। सरकार द्वारा यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के अलावा अन्य इंतजाम भी किए गए हैं, जिनकी वो भरपूर सराहना कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भले ही जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की उम्मीद में बेहद कमी आई थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने यह कमी भी पूरी कर दी। अब जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी के आधार शहर भी श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगे हैं और पवित्र गुफा भी भगवान शिव के जयकारों से गूंज रही है। धर्मो रक्षति रक्षता, अपने धर्म पे चलें, अपने राष्ट्र का निर्माण करें। पद्मासीनम समन्दास्तुतमं रग्ने व्याघ्र कृतिम सानम विश्वाध्यम विश्ववंदम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान भोलेनाथ है, सृष्टि के रचयिता हैं, उनको बारंबार नमन है। ये मेरी पहलगाम से 7वीं यात्रा है। 6 बार मैंने बालटाल से यात्रा की, टोटल मिला के 13 यात्रा हो जाएगी मेरी। उनको सब मालूम है किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, तो सिर्फ नमन है। व्यवस्था एक नंबर व्यवस्था है। देश में खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ये यही मांगने जा रहे हैं भगवान से। पहली बार बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुख, शांति और समृद्धि चाहिए। बहुत मैं खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, और जो यहाँ पे फैलाया जा रहा था उससे काफी शांति है। बहुत आनंद है। ये हमारी पहली यात्रा है बाबा अमरनाथ की। तो ऊपर हमारा भंडारा लगा हुआ है, तो हम बाबा को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहें, चाहे वो दूसरा देश है, चाहे हमें भी रहने दें और वो भी खुद शांति से रहें। हम बस यही चाहते हैं, और हमारे देश में अमन और शांति हमेशा बनी रहे, हमेशा सब लोग खुश रहे, खुशहाल जीवन जिए। यही भोले बाबा से हम मांगते हैं। लॉन्ग लिव मोदी जी। भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बना के रखें। काफी अच्छी व्यवस्था सुविधा यहाँ पर। आर्मी वाले भी काफी उन श्रद्धालुओं का बहुत ध्यान रख रहे हैं। CCTV की निगरानी में है सब। और पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस वजह से यहाँ के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी काफी कड़ी सुरक्षा के साथ संदेश दिया गया है। और काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर, भंडारे वगैरह बहुत है, जोश बहुत है यहाँ पर। अभी धीरे धीरे भक्तों की टोली आ रही है नीचे से। जय भोले जी, जय शंकर भगवान। विजयपुर स्थित स्वांखा देवस्थान पर आज वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर आयोजित इस मेले में जम्मू के अलावा उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने देवस्थान पर माथा टेका और बाबा सिद्ध गौरिया से सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। ऐसी मान्यता है कि बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है और यह बने सरोवर में स्नान करने से भी कई किस्म के रोगों से मुक्ति मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी आज इस देवस्थान पर पहुंचे और पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और रामगढ़ के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल भी उनके साथ मौजूद थे। और जहाँ पे आज हम भी बाबा जी के दर्शन करने आए थे, और जहाँ पे हमने स्नान किया, जहाँ पे दर्शन करने से और स्नान करने से जो हमारे जो पुराने से पुराने कोई रोगी लोग हैं उनके रोग खत्म हो जाते हैं, और बाबा जी के दर्शन करने के साथ साथ मन की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और आज जो दर्शन बाबा जी के जो लाखों तादाद की दुनिया में आज यहाँ पे दर्शन किए हैं, और अभी तक जो बहुत बड़ा रश चल रहा है। लेकिन उसके बाद कल जो हमारा 7 तारीख को बाबा जी का दंगल है, और बहुत बड़ा ये दंगल होता है जम्मू कश्मीर में कि बहुत दूर दूर के जहाँ पे पहलवान कुश्ती करने के लिए आ रहे हैं। और हमने जो कल भी इनका जो बाबा जी का दंगल है वो हम देख के ही इधर से जाएंगे। जय बाबा सिद्ध। हम बाबा जी से यही मनोकामना करते हैं कि जिस तरह से जो हमारा बाबा जी का मेला बढ़ता जा रहा है, और जहाँ पे जो लोगों की मनोकामना भी जो लोगों ने की है वो बढ़ती जा रही हैं, हम ये संदेश देते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए और बाबा जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जय बाबा सिद्ध गौरिया, जय बाबा भोलेनाथ। दलितों, ओबीसी वर्ग, अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के महासंघ द्वारा रियासी में आज एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में देश के संविधान, प्रजातंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की गई। इसके अलावा दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक व आदिवासी वर्ग को
सरकारी नौकरियों व चुनावों में आरक्षण देने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कलसोत्रा की अध्यक्षता में हुई इस कॉन्फ्रेंस में महासंघ के कई अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी। हमने तो इस संविधान को बचाने की बात करनी है, अपने लोगों को इकट्ठा करने की बात करनी है और ये भारत सोने की चिड़िया बनना चाहिए। सबको अधिकार मिलेंगे तभी ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा। ये प्रयास हमारा जो है जारी रहेगा और ये सिर्फ भारतवर्ष में कॉन्फ्रेंस से नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्टों में होंगी, तहसीलों में होंगी, गाँवों में होंगी और हमारा लक्ष्य यही है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है वो बदलना चाहिए। उल्टा जो उसके अंदर लिखा है, जैसे अभी मैं बताऊं 1,04,000 का सिर्फ जम्मू कश्मीर में बैकलॉग पड़ा हुआ है। रिजर्वेशन प्रमोशन जो है 2015 से बंद है। किसी भी एलजी ने हमें नहीं कहा कि ये आपका अधिकार नहीं है, लेकिन देते नहीं सरकारें। हम अभी 24 मार्च को हमने असेंबली घेराव किया। चीफ मिनिस्टर से हमें आशा है, उनकी फैमिली ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट इसी चीफ मिनिस्टर ने दिया था। तो हमें आशा है कि जो हमारा एजेंडा है रिजर्वेशन प्रमोशन जल्दी से जल्दी, और दूसरा जो मुस्लिम सिख ईसाई जो दलित ओबीसी का इत्तेहाद है, इसे भी हम मजबूत करेंगे कि इस देश में ब्राह्मण बनिया को ना मारे, बनिया राजपूत को ना मारे, राजपूत किसी सिख पर अटैक ना करे, सिख किसी क्रिश्चियन पर अटैक ना करे। ये सारा भाईचारा हमारे में रहना चाहिए। देखो जी, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, संगठन बनते हैं, संगठन अपनी आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं। उसी तरीके का संगठन जो है वो कन्फेडरेशन ऑफ दलित ओबीसी माइनॉरिटी एंड आदिवासी जो है वो एक गठित किया गया था और आज भी वो पूरे देश में वो काम कर रहा है और उसकी आवाज़ को सरकार भी अनदेखा नहीं करती। और वो संगठन जो है वो तमाम इन दलित ओबीसी आदिवासी माइनॉरिटी समाज की बात करता है। जो भी उस समाज में प्रॉब्लम्स आ रही हो वो पहले ही सरकार को अवगत करा देता है। सरकारें उस पर जरूर अमल करती हैं और हमें आज भी ये उम्मीद है कि जो छेड़छाड़ संविधान से की जा रही है, जिसको डाइल्यूट किया जा रहा है, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद भी है कि सरकार जो है वो इन जो मुद्दों पर बात हमारी जो सुनेगी और उस पर कार्रवाई भी। कारगिल शहीद गुरदीप सिंह सोनी को आज उनके 26वें शहीदी दिवस पर याद किया जा रहा है। रामगढ़ में उनकी याद में बनाए गए स्मारक पर आज उनके परिजनों के अलावा कई अन्य लोगों ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया। गुरदीप सिंह सोनी ने आज ही के दिन 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय में शहादत पाई थी, जिन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा गया था। पूर्व मंत्री मंजीत सिंह और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने भी शहीद को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मैं आने वाली जनरेशन को ये कहना चाहूँगा, खास तौर पे नौजवान बच्चों को, कि वो सरदार गुरदीप सिंह जी की शहादत से सबक लें कि किस तरीके से इस नौजवान ने देश की सरहदों की सुरक्षा की खातिर छोटी सी उम्र में, अभी 19 साल का नौजवान था, घर का इकलौता बेटा था, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। बच्चों को भी देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। जो बच्चे आज नशे में जा रहे हैं, गलत कामों में जा रहे हैं, उनको इस दिन पे सबक लेना चाहिए और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए। हम सभी लोग आज यहाँ उस नौजवान शहीद गुरदीप सिंह सोनी सेना मेडल को नतमस्तक होने के लिए आए हैं। पूरा इलाका आज जो है इस नौजवान की जो गाथाएं हैं, जो इसकी कुर्बानी है, उसको यहाँ याद किया जा रहा है। इनकी मार्फत सभी जो शहीद हैं, चाहे वो 65, 71, 47 ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ इस दौरान जो भी हमारा कोई फौजी वीर, कोई पैरामिलिट्री का, कोई पुलिस का, जो भी देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए जिन्होंने भी कुर्बानी दी है, उन सबको आज यहाँ
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू में आज 10वीं मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकाला गया। अंजुमने इमामिया द्वारा आयोजित इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर इमाम हुसैन और करबला के उनके 72 साथियों को याद किया। शहर के पीर मिठा इलाके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ यह जुलूस विभिन्न इलाकों से होता हुआ वापस पीर मिठा पहुंच संपन्न हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नवासा रसूल प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे, उनकी और उनके साथियों की शहादत जो करबला के मैदान में 1400 साल पहले इंसानियत को बचाते हुए और इस्लाम की उन कदरों को बचाते हुए उन्होंने पेश की, उसकी याद मनाने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए, ताकि अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने आप को हम वो इंसानियत के सबक दें जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर जुल्म कहीं होता है तो उस पर ज़ालिम के साथ, उसके साथ हमदर्दी पर करें, उसके साथ हमदर्दी से पेश आएँ, और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो आपका नाम? मैं अमानत अली शाह हूँ, प्रेसिडेंट अंजुमन इमामिया जम्मू हूँ, जिसके ज़ेर साया, जिसके इंतज़ाम के तहत ये मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। क्या संदेश रहेगा आज का संदेश ये है कि एक तो ये सबसे बड़ी बात कि आज मैं पिछले 25 साल से यही। स्थानीय निकायों में सेवाएं दे रहे अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का अब जगह जगह असर दिखने लगा है। इस हड़ताल से विजयपुर और रामगढ़ में भी चारों ओर गंदगी के ढेर लग चुके हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वहां महामारी फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है। गंदगी और बदबू से तंग आए लोगों ने सरकार से सफाई कर्मचारियों की मांगें मानने का आह्वान किया है। मौजूदा समय में अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और भारी राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं में गलत संदेश जा रहा है। गंदगी के जो ढेर हैं वो बाजार के हर कोनों पे पड़े हुए हैं, उसके कारण बाजार में ग्राहक भी नहीं आ रहा है। और ये पिछले 7 दिन से जो सफाई कर्मचारियों की जो डेली वेजरों की जो हड़ताल चल रही है, ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, इसको पूरा करना चाहिए। आगे आपको पता है कि बरसात में जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, हजारों तरह की जो बीमारियां जो फैल रही हैं, जिसके कारण बच्चों के लिए भी एक खतरे की निशानी है। तो इसके कारण ये हमारा कहना है कि जो जेन्युइन सी डिमांड है, इसको जल्द से जल्द सरकार को मानना चाहिए, और ताकि जो बाजार में गंदगी के ढेर हैं उसको उठा के वो मतलब कि सफाई बाजार की हो सके। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़कों पे गंदगी के ढेर लगे हैं, बाजारों में गंदगी के ढेर लगे हैं, और इतनी समय लग के आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए कोने कोने से देश से लोग आते हैं, तो इस तरह गंदगी से उनको गुजरना पड़ेगा। तो उनको लगेगा कि क्या मैं जम्मू कश्मीर के जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग, धरती पे स्वर्ग कहा जाता है, तो उसकी हालत देखकर उनके मन में क्या आता। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सफाई कर्मचारी पिछले 3-4 दिन से हड़ताल पे हैं, और मैं समझता हूँ इनकी जेन्युइन डिमांड है, आज से नहीं, कई बार बेचारे हड़ताल करते हैं, इनको आश्वासन दिए जाते हैं, ये हड़ताल खत्म कर देते हैं, फिर उनको 2 महीने का आश्वासन था, 4 महीने का। यूथ कांग्रेस ने जम्मू में आज गौ तस्करी और गौ मांस के निर्यात के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान गौ तस्करों के साथ साथ गौ मांस का आयात करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिव्यांश जम्वाल ने की, जिसमें सचिव राघव खजूरिया सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। दिव्यांश जम्वाल ने कहा कि भारत देश में गौवंश की पूजा की जाती है, लेकिन यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गौमांस के निर्यात में देश दूसरे स्थान पर है। यह न केवल हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ है, इन नेतागणों के खिलाफ है, जिन नेतागणों ने उनकी वजह से हमारे सनातन धर्म को, हमारे सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंची है। जैसा कि आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि बीफ एक्सपोर्ट में हमारे हिंदुस्तान को दूसरे नंबर का दर्जा मिला। काफी शर्म की बात है, जहां पर ये नेतागण, ये सरकारें दावा करती हैं कि हम हिंदूवादी सरकारें हैं,
हम सनातन की सरकार हैं, वहीं पर हमें आज इस तरीके की खबरें सुनने को मिल रही हैं। साथियों, हम इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ये सरकार सख्त से सख्त कानून उठाए, सख्त से सख्त कानून बनाए, जिसके कारण लोगों के अंदर भय प्रकट हो, लोगों के अंदर डर प्रकट हो कि वो इस तरीके का एक्शन नहीं लें। साथियों, गाय हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है, गाय को हमारा धर्म एक माता का दर्जा देता है। जम्मू की ओल्ड हॉस्पिटल रोड पर स्थित एक दुकान में ग्राहक और महिला दुकानदार में उपजा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक महिला इस दुकान से कुछ सामान खरीदने के समय बाद सामान को वापस करने पहुंची और महिला दुकानदार द्वारा मना करने पर वहां बवाल हो गया। ग्राहक महिला ने दुकानदार पर जानलेवा हमला कर उसका अंगूठा चबाकर शरीर से अलग कर दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और घायल महिला दुकानदार को इलाज के लिए तुरंत जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित परिवार ने भी पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आधे घंटे पहले हमसे सामान लेके गई थी, तो आधे घंटे के बाद वो चेंज कराने के लिए वापस आई। वो बोलती हमें पैसे वापस दो। एज अ मार्केट पॉलिसी हमने उस लेडीज़ को बोला कि पैसे वापस नहीं होंगे, आप चीज़ के बदले कोई और चीज़ ले जाओ। तो वो लेडीज़ पता नहीं क्या करके आई थी, कोई नशे में लग रही थी, वो गुस्से में बिल्कुल ऐसे भड़कनी शुरू होगी। मेरे पास प्रॉपर वीडियो पड़ी है, तो वो वायलेंट होगी, उसने मेरी मदर को मारना शुरू होगी वहाँ पे। तो मेरे को जैसे ही वो दिखा कि वो मार रहे, तो मैंने प्रॉपर उसके बाद से मेरे को पता चल गया कि मैं एज अ मैन कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट लड़कों को, लेडीज़ को हाथ भी लगाने नहीं दे सकती इस मामले में, तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो फिर बाद में जब एक और अंकल अंदर आ गए हमारे कि ये मार रही है मेरी मदर को, तो वो बीच में आके उन्होंने इन दोनों को सेपरेट कराया। तो उसके बाद वो लेडीज़ वापस मेरी मदर के वापस पास में जा रही थी, तो मेरी मदर ने सेल्फ डिफेंस में कि वापस लड़ाई ना करे, तो मेरी मदर ने वापस को एक मार के थोड़ा पीछे कर दिया। उसके बाद इसने प्रॉपर मेरी मदर का गला पकड़ लिया। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं इसको पहले प्रायोरिटी मेरी फर्स्ट थी कि मैं पहले अपनी मदर को सेव करूँ। वीडियो का मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले मेरी मदर सेव होनी चाहिए। इसने गला पकड़ लिया पहले मेरी मदर का ऐसे प्रॉपर, उसके बाद से हाथ काट लिया प्रॉपर। मेरी मदर का पूरा अंगूठा काट के उसने कैसे साइड पे फेंक दिया। लेडीज आती है और वो उनसे चप्पल, पता नहीं चप्पल या बैली क्या खरीदती है, तो फिर वो थोड़ी देर में विदिन 10 और 20 मिनट्स वापस आ जाती है और बोलती है कि भाई मेरे को तू पैसे रिटर्न कर दे। बट एज अ बिजनेस पॉलिसी या बट एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये तो नहीं होता कि हमें पैसे वगैरह रिटर्न हो जाए, हमें चीज़ के बदले चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो जब चीज़ के बदले उन्होंने बोला कि चीज़ के बदले तू चीज़ ले ले, और फिर वो उन पर वल्गर होने लगती है, वायलेंट हो जाती है। शुद्ध व रसायन मुक्त भोजन के प्रचार प्रसार को लेकर एक युवक द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा की जा रही है। गौरव त्यागी नाम का ये युवक आज जम्मू पहुंचा, जहां पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने भी इसके द्वारा फैलाए जा रहे संदेश की जमकर सराहना की। कविंद्र गुप्ता ने बताया कि जिस मिशन को लेकर गौरव त्यागी ने यह पद यात्रा शुरू की है, उसे पूरा करने में किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी अपना सहयोग देना चाहिए। मैं दो बातें कह रहा हूँ। किसानों से कह रहा हूँ कि अपना जो भोजन है जिसको आप उगा रहे हैं उसको सीधा ग्राहक तक बेचना शुरू करिए। और ग्राहकों से कह रहा हूँ कि कम से कम सप्ताह में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम देसी, स्थानीय या ऐसा भोजन करें जो किसान के खेत से हमारी थाली तक आए। इससे जो एक देश में जो बीमारियाँ हो रही हैं, मुझे खुद एक बीमारी है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है मुझे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में जो बीमारियाँ 15-20 साल में बढ़ी हैं, उनका जो निस्तारण है वो इसी के माध्यम से हो सकता है। बहुत सहयोग मिल रहा है। मैंने अभी तक 300 किलोमीटर तक की पदयात्रा लगभग की है। स्थानीय लोगों के पास जो भी होता है, किसानों के पास जो भी खाने के लिए होता है, कोई फल होता है, खुमानी है, वो सब देते हैं। गाड़ी भरते हैं, हमारी प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंतज़ार करते हैं हमारे आने का, गांव में रुकते हैं, मीटिंग करते हैं। और वो लोग सीखने समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट को आप सीधा ग्राहकों तक भेज सकते हैं। अच्छा विषय है गौरव त्यागी जी, जिसको लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर के लगभग की जो यात्रा निकाल रहे हैं। श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक ने एक बार फिर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिव्यांगों को राहत पहुंचाई। श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक ने जम्मू में आज शिविर लगाकर दिव्यांगों में कृत्रिम अंग वितरित किए। इस संस्था द्वारा पिछले कई सालों से ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है और खास बात यह है कि देश के कई अन्य राज्यों के दिव्यांगों को भी राहत पहुंचाई जा रही है। हर महीने के पहले रविवार, सोमवार, मंगलवार को ये हमारा कैंप लगता है, जिसमें हम लोगों की
टांगें जो कट जाती हैं किसी वजह से, उनको टांगें लगा कर देते हैं, कैलिपर्स बना कर देते हैं। और जैसा कि हमने पिछले भी कुछ कैंप्स के दौरान आप लोगों से बात की और हमने अवाम को बताया कि ये अपनी तरह का अकेला ऐसा कैंप लगता है पूरे JNK में, जिसमें कि रेगुलर हम लोगों की सेवा करते हैं और लोगों की टांगें बनाने के अलावा जो उनकी रेगुलर वियर एंड टियर रहती है उसको भी हम ठीक करके देते हैं, उसकी मुरम्मतें भी करके देते हैं। हर एक आदमी की ये सहायता करते हैं, जो भी तकलीफ, जो भी उनको परेशानी है, परेशानी दूर करने के लिए ये बहुत सहायता कर रहे हैं। जितने भी यहाँ स्टाफ है पूरा, ये बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से बात करते हैं और हर आदमी की मदद करने के लिए ये तैयार बर तैयार रह रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ आकर एक मन को शांति मिलती है कि हमारी ये मदद कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और हर आदमी की मदद कर रहे हैं। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।